हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है भाई फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता, आज हमारा डे 80 रहने वाला है। जिन सबको नहीं पता भाई उन सबको बता दूं, जो हम एसएससी स्टेनो 2026 के स्टूडेंट्स हैं, हमने एक चैलेंज लिया हुआ है जिसमें हम डेली टारगेट लगाते हैं, जिसमें हमारा इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये इन सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे एसएससी के फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, उनको कवर करते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें 2026 में, मतलब इस साल हमने कोई सी भी एक जॉब लेनी है, चाहे वो 2400 ग्रेड पे की हो, चाहे 4200 ग्रेड पे की हो या फिर 4600 ग्रेड पे की हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा जो हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स के डाउट्स थे या फिर कमेंट थे, उन सबके बारे में। सबसे पहले एक भाई का कमेंट था कि भैया जो आप मॉक बोलते हो करने के लिए, वो हम कौन से मॉक लगाए, कौन से एग्जाम के मॉक लगाए। तो देखो, मैं बोलूंगा पहले तो आप स्टेनो के मॉक लगाओ, और जिसमें मैं लिखता हूँ सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का। ठीक है, मतलब एसएससी से रिलेटेड जितने भी हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या स्टेनो हो, चाहे एमटीएस हो। ठीक है, ये सब जो एसएससी है वो हर क्वेश्चन इधर उधर करती रहती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक भाई का कमेंट था कि भाई जो हमारा एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट होगा 2026 वाला। तो भाई देखो, अभी तो कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, बट मैं पहले भी बोल चुका कि अगस्त से पहले नहीं होने वाला हमारा एग्जाम। मतलब अगस्त लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम। ठीक है, अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में ऐसे देखने के लिए मिल सकता है, बट अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो रखी। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। फिलहाल आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, एग्जाम जब होगा तब देखा जाएगा। बस अपने माइंड में ये रखो कि मुझे हर चीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि भाई जब मैं टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रही हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मेरा स्कोर है 130 से 135 या फिर कभी 140 चला जाता है। बट उसमें क्या है कि जो हमारे सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं वो पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं। और मैं द हिंदू से जो हमारे सिनोनिम एंटोनिम है वो पढ़ती हूँ। तो देखो, सबसे पहले बोलना चाहूंगा, आप लोग दाएं बाएं मत जाओ। ठीक है, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात, हमारा जो एसएससी हो, चाहे कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो ना, उसमें एक पर्टिकुलर चीज पूछी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बुक्स है, चाहे वो ब्लैक बुक हो गई, चाहे हमारी नीतू मैडम की बुक हो गई, चाहे हमारी पिनाकल की बुक हो गई, चाहे फिर हमारी जो समुद्र मंथन की बुक हो गई, रानी मैम की, वो सब एक ही चीज है। ठीक है, आप देखोगे तो जो हमारी आप कोई सी भी रैंडम बुक पकड़ लो, मैं सजेस्ट करूंगा जैसे एक समुद्र मंथन हो गया, कि उसमें प्रीवियस ईयर ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर ज्यादा दिया गया है। और फिर हमारा जो है ब्लैक बुक हो गया। ठीक है, फिर हमारी नीतू मैम की बुक हो गई। फिर हमारे जो पिनेकल है वो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मैं ये चीज बोलूंगा आप लोगों को कि वोकैब जो है वो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर का वोकैब खत्म करना है। ठीक है, हमारा जो एसएससी स्टेनो है वो, अगर आपके 10 सिनोनिम एंटोनिम आते हैं तो उसमें से हमारे 8 कम से कम प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आधा आपको देखने के लिए मिलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस हो या फिर कभी आपने पढ़ा ना हो। जो हमारे ऑप्शंस आते हैं सिनोनिम एंटोनिम के, मतलब वोकैब के, तो वो आपको सिमिलर मिलेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे वोकैब सेक्शन है, वो अगर आपका कंप्लीट है, वो आपने सारी रिवाइज कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, आपको याद है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी हमारी वोकैब सेक्शन में। ठीक है, तो आप ये जो कभी हिंदू पढ़ रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो ऐसा चीजें मत करो। सबसे सबसे बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, सबसे बढ़िया चीज तो एक बुक पकड़ लो कोई सी भी। ठीक है, चाहे आप समुद्र मंथन पकड़ो, चाहे ब्लैक बुक पकड़ो, चाहे कोई सी बुक पकड़ो, मैं आपको सजेस्ट कर चुका ये बुक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक रैंडम टीचर पकड़ो जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे करवा देगा, वो कैप सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था रानी मैम से पढ़ो। बाकी वो आपकी चॉइस है, आपको जो टीचर बढ़िया लगता है, जिससे आपको ज्यादा समझ आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बट एक टीचर ही पकड़ो। और आपने क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन सबसे बेस्ट है वो क्या याद करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये चीजें बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो होप्स आप लोग को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं, जो हमारी बेसिक्स है वो कंप्लीट करो, आपका इजीली एग्जाम क्रैक हो सकता है। ठीक है, और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि भाई मैं फर्स्ट टाइम आपके यूट्यूब चैनल पे आई हूँ या फिर आया हूँ, तो मुझे शुरू से स्टार्ट करना है, तो किस तरीके से किया जाए। तो उनका कमेंट भी देखा मैंने, एक दो बच्चे ने कमेंट किया है कि अगर आप एक दिन में 3-3 डेज कंप्लीट कर लेते हो तो आप इजीली कर लोगे सारा, मतलब आप हमारे बराबर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, देखो एक ही दिन में 3-3 डेज करना, पहली बात तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप बाय द वे कर भी लेते हो तो आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो, आपको लर्न नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला है, जब आप डेली टारगेट करते हो तो आपको उसकी रिवीजन जरूर करनी है, उसको रिवाइज जरूर करना है कि आपने पढ़ा क्या, उसको याद जरूर रखना है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बेस्ट है हमारे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी याद करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि एक दिन में भले ही आप 2 चीजें लगाओ, मतलब 2 डेज लगाओ। आपको तो नहीं पता होगा, मगर जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैं सैटरडे संडे में टारगेट नहीं देता, तो आप उस चीज में कवर कर लोगे उसको। ठीक है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अगर डे 1 से भी शुरू करोगे, एक दिन में 2 टारगेट भी लगाते हो, तो आप बस शर्त ये रहेगी कि आपको उसको डेली रिवाइज करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला आज हमारा डे 80 रहने वाला है, तो बिना देरी करिए आज का टारगेट शुरू करते हैं।
तो भाई जैसे कि मैंने बोला आज हमारा डे 80 रहने वाला है। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूंगा। इंग्लिश में क्या करना है आपको, वोकैब सेक्शन करना है, साथ में प्रीपोजिशन चैप्टर करना है। ठीक है, उसके जितने भी रूल्स और क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। क्वेश्चन आप जितने मर्जी लगाओ, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। ठीक है, और साथ में बात करते हैं, आपको 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं इंग्लिश के सिर्फ। ठीक है, एसएससी सीजीएल के, जहाँ पे मैं सीजीएल बोलूंगा वहाँ पे सीजीएल लगाना है, जहाँ पे सीएचएसएल बोलूंगा, जहाँ पे एमपीएस बोलूंगा, जहाँ पे सीपीओ बोलूंगा, जहाँ पे स्टेनो बोलूंगा, वहाँ पे उस चीज के मॉक लगाने। ठीक है, सीजीएल थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको ये चीजें ज्यादा करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। रीजनिंग में आपको सिर्फ आज के टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना है, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बस ये देखना कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपने ज्यादा कुछ नहीं, आज पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी के रिवाइज करने जितने भी आपको टॉपिक्स है, चाहे नोट्स है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता ही चुका पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। तो आपको ये चीजें करनी है। तो ये आज आपका टारगेट।